मुख्य विषय है कि हमारा अधिवक्ता इस समाज को और राष्ट्र में क्या सहयोग दे सकता है और कितना उसमें और अपने विचारों से उसको सशक्त करे। दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो हमें लोकतंत्र के एक मुख्य स्तंभ के हम प्रहरी हैं, तो समाज में हम उस विचार को कि हमें वोट देना, ये हमें अपने परिवार में लाइन से पूछा है। आज की तारीख में भी अध्यक्ष बिल्कुल जब तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ, तो मैंने ये वीडियो वायरल देखा परसों, उसमें 3-4 वकील को ड्रेस में खूब जाए हुए। मैंने उनसे पूछा, मैंने पूछे सुनील भाई से कहा और उनसे भी कहा, भाई मुझे न बुलाओ, तुम्हारा वीडियो वायरल है, मैंने देख लिया है, कहीं अब जाने भाई बोला नहीं भैया ऐसा नहीं है। आप चाहे जो हो जाए, चाहे अधिवक्ता हो या जनता हो, एक बार हमारे ड्रेस में हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप मारिए, आप झगड़ा करिए, हम ऐसे आए हैं, हमें चाहे अरविंद भाई हो, चाहे अरिजीत सिंह हो, चाहे अन्नू हो, चाहे सुधन हो, हम लोग यहाँ लड़ लेंगे, सब चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें एक हम हैं जो यूनिफॉर्म में बैंड लगा कर बैठे, अब मुझे मारेंगे तो पूरी जनता का जो मैसेज है वो एक अलग चला जाएगा। ये देखो ना, अगर वो लोग जो मारपीट कर रहे हैं उसमें अधिवक्ताओं को जिस तरह से मार रहे, ऐसा नहीं है, बताया गया मुझे कि उधर भी अधिवक्ता ही थे बट विदाउट ड्रेस, ये ड्रेस में थे, तो हमारी इमेज खराब हो जाती है। अब हमारी इमेज को वहाँ दूसरे तरीके से पेश किया जाता है, ये अधिवक्ता है तो फिर ये है वो है। इन सब चीजों को दोनों पक्षों से लिखे, भाई वो बिना ड्रेस के थे, हम ड्रेस। इतना स्मूथ मीटिंग इतने लोगों में तो, इतने अधिवक्ताओं में तो कभी देखे नहीं, इतना स्मूथ यहाँ अभी हुआ नहीं। कभी संपादक साहब बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं इससे ज्यादा तो लोग एक तरफ से जो अधिवक्ता थे और दूसरी पक्ष के जो अधिवक्ता थे वो खड़े होकर के नजारा देख रहे थे। अधिवक्ता यहाँ सभी लोग हैं, यदि वहाँ सभी अधिवक्ता थे तो वहाँ ये बवाल हो ही नहीं सकता। ये नहीं कर, हम अधिवक्ताओं के बीच में कोई बवाल नहीं मेरा ये कहना समझाने की कोशिश करता है। हाँ। जो उधर भी अधिवक्ताओं के वो भी समझा ही रहे हैं। हाँ। लेकिन ड्रेस की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ड्रेस होने पर हम लोगों की थोड़ी मर्यादा रहती है। ये बहुत खुशी की बात है। अब दूसरी बात ये है कि अभी हमारे अनिल सिंह साहब ने कहा कि अधिवक्ता कोई बात करता है तो वहाँ पे मैं भी ये जैसे अधिवक्ता लोग अगर कोई गड़बड़ी कर देते हैं, कोई बात आ जाती है तो बहुत हाईलाइटेड होता है। देखिए ऐसा है कि आपको हर चीज का सॉल्यूशन देना है। जी, मैं कहने जा रहा हूँ जो खराब है उसको खराब तो कहे, लेकिन उसको अपवादिक रूप से भी लिखे कि ये समाज का अपवाद है, वो अपवाद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी जो छवि है, जो अधिवक्ता की छवि, जैसे एक बात उन्होंने बहुत सही कही है अनिल सिंह साहब ने कि हम कहीं भी जाते हैं, ये अधिवक्ता जितने बैठे हैं कहीं भी जाए, हम पुलिस हेडक्वार्टर जाए, हम थाने जाए, हम हॉस्पिटल जाए, हम बैंक जाएं, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। उसका कारण है कि हम एक पढ़े लिखे डबल ग्रेजुएट हैं और हम एडवोकेट हैं, जल्दी डरते नहीं किसी गलत काम। तो अब सवाल ये उठता है कि हम बैंक में भी अगर गए तो आप कहीं भी देख सकते हैं, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, एक एक अधिवक्ता को जानता हूँ। इसमें अधिवक्ता अगर लाइन लगी है तो आप देखेंगे कि सबसे पीछे वाला आके वो खड़ा हो जाएगा, एकदम पीछे आके खड़ा हो जाएगा, अपनी लाइन को नहीं खराब करता। अगर किसी ने, विजय भाई ने, अन्नू भैया ने अगर ये सोचा कि हमारा बड़ा अप्रोच है, मैं थोड़ा वहाँ खड़ा हो जाता हूँ और जैसे ही वो वहाँ जाएंगे, ये लाइन में कोई बोले या ना बोले, मगर अधिवक्ता तत्काल से बोले। थाने में आप जाइए, जैसे हम एक बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, थाने में जाइए, थाने में दरोगा जी सबसे बात करते नजर आएंगे। जैसे ही अगर ड्रेस में कोई एडवोकेट पहुंच गया तो आप दरोगा जी की पूरी स्टाइल चेंज हो जाएगी। वो अगर इधर देख रहे थे और उधर से वकील आ रहे हैं तो ये अपना मुंह तुरंत इधर कर रहे, मतलब वो अब सामने न पड़े। और जब वो खड़ा रहेगा और देखेगा कि अरविंद भैया, बालकिशन जी
और ये लोग बैठ गए हैं और हमको ये बैठने को भी नहीं करे, तो आधा ईगो तो वही टकरा गया उसका, क्योंकि वो डरता भी नहीं। अब दिक्कत ये आती है कि जैसे वो कहेगा नमस्ते तो बोलेंगे इधर से बात नहीं करती। मैं 90% बता रहा हूँ, मेरी तो पूरे इस प्रयागराज में झड़प होती रहती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो इधर मुँह कर, हाँ वकील साहब बताइए कोई बात इनसे कर रहे हो, वकील मुँह इधर किए वो पूछ रहे वकील साहब कोई बात। हम अरविंद भैया की बात नहीं कर रहे हैं, अनिल सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। ये कुछ लोग प्रभावशाली भी हैं जिनके जाते ही वो, अब अशोक सिंह जाएंगे तो डीजीपी भी खड़ा हो जाएगा, उसको भी सामने आना होगा। लेकिन हम आम अधिवक्ता की बात कर रहे हैं, जो बात इन्होंने उठाई वो एकदम गलत कर रहे हैं। वो इधर से क्या करेंगे, अब उसका आधा ईगो टकरा गया, अब वही शुरुआत हो गई। अब बात में जब ये दिखाएंगे कि हम, वो पहला सवाल यही पूछेगा मुझे बैठने के लिए नहीं बोला, मुझे ये बात नहीं कहा, तो अब ये अपने रुआब में आ गए, इसको वजन नहीं दिया ना मेरे अधिवक्ता ने। अब जब वो अपना वजन चाहेगा, इनका ईगो टकराता है, अब वही झड़प हो जाती है, और जब झड़प हो जाएगी तो मीडिया छाप देगी अधिवक्ता कारण चाहे जो, अगर आप किसी चीज से खपा है, नाराज है कि नहीं हम इनको नहीं देंगे, ये दिक्कत है, इनको नहीं देंगे, ये प्रॉब्लम, तो आप वोट न दे करके आप और खराब कर रहे हैं। सबसे पहले आप वोट दीजिए और जिसकी बात से आप सहमत नहीं है कि ये ठीक नहीं, उनके अगेंस्ट वोटिंग कराइए, उनके खिलाफ वोटिंग कराइए, तो आपकी बात वहां तक पहुंच जाएगी। और अगर आप वोट ही नहीं देंगे तो जो वोट पड़ेगा उसमें जिसको जीतना है वो जीत जाएगा। तो सबसे पहले तो वोट परसेंटेज की जो बात है वो शायद इसी से ठीक होगी, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आप जिसके खिलाफ है, जिसकी बात को मान रहे हैं कि ये ठीक नहीं कर रहा या इससे ठीक नहीं होगा, तो उसके खिलाफ ही वोटिंग कराइए, मगर मजबूती से करें, तो वोट का परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरा, अभी अजय भाई ने, अंजना जी ने कहा वोट का, मैं अपना भी बता दूं कि मैं विधानसभा में वोटर नहीं हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में वोटर हूँ, प्रधान में वोटर और नगर पंचायत में नहीं। ये मेरा खुद का अपना व्यक्तिगत अनुभव। हाँ, करवाया जाता है। हम लोग सोच, जैसे देखिए वोट, अगर जैसे इन्होंने कहा ये वोट तो हर साल पड़ रहा है ना, बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, एक बार आप वोटर बन गए तो फिर उसको विधानसभा पे भी वही लागू वही प्रधान पे भी लागू करिए, वही सब। अब हर चुनाव में वोटर बनाने के लिए आप करेंगे तो हर चुनाव में पता नहीं उस समय हम गए कि नहीं गए, ये गए कि नहीं गए, एक बार वो वोटर बन गया तो अगर उसे हटाना है तो हटाने के जो प्रक्रिया है तहत होता है। और अगर पूरे भारतवर्ष से चाहे जहाँ रहता है, पैन नंबर के आधार पे अपना इनकम टैक्स दे सकता है, वैसे ही एक परमानेंट वोटर कार्ड नंबर होना चाहिए जो भारत के किसी कोने में रहे अपने उस नंबर से। एक मिनट आपको जोड़ा जाएगा सर, क्योंकि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, देखिए यही बात मैं कह रहा हूँ, जो सब्सिडी अभी जो मैं पहले कह रहा था, जब भैया बोल रहे थे, मैं कह रहा था ना, देखिए हर चीज का एक समाधान होना चाहिए। हाँ। जब अंकुश लगता है, जब दबाव बनता है मानसिक रूप से, तो आदमी उस काम को जरूर करता है। भाई नहीं करेंगे तो पता चला हमारा गैस सिलेंडर गवर्नमेंट पॉलिसी है, मैं वोट देने जा रहा हूँ, गैस सिलेंडर हमारा 500 कम हो जाएगा इस साल से। अब वो कैसे चुन के विधानसभा लोकसभा में जाएगा? आपने मुझसे कम काबिल को, वो मेरे आगे कहीं नहीं ठहरता, ना इंटेलेक्चुअल में, ना पढ़ाई में, ना पॉलिटिकल नॉलेज में, ना एक्सपीरियंस में, किसी फील्ड को आप लेकिन वो ड्यू टू फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से उसका आप टिकट काट देते हो। आपने 5 साल उसकी सेवा दी, एक बार आप उसको मौका दो तो हो सकता है विधानसभा लोकसभा पहुंच के अधिवक्ता के अलावा जो विधानसभा आपकी पार्टी के अलावा क्षेत्र के विकास का, उससे अच्छा जैसे प्रमोद तिवारी रहे कांग्रेस के, नकुल दुबे रहे भारतीय जनता पार्टी में, कैसे ये एडवोकेट बैकग्राउंड से गए तो उन्होंने अपने स्थापित किया कि नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में तमाम बड़े बड़े वकील रहे, उनको यहाँ इलाहाबाद में एंगेज किया जाता है, राज्यसभा भेजा जाता, तो हम लोग को जो यूथ लेवल पे है जो लोग काम किए उनको तो इग्नोर करके आपने माफिया या बैकग्राउंड का लिया है, परिवार का कोई बड़ा अटैची दे दिया, उसको आपने फॉर्म भी दे दिया और लास्ट मोमेंट पे आप उससे पैसे की बार्गेनिंग और करते हो। तो अधिवक्ताओं के शोषण नहीं है तो आप राजनीति में कैसे प्रमोट करोगे? तो गिरावट नहीं आएगी।
कि आप 5 साल को ठेका धंधा किया और वहाँ अप्लाई किया तो ठीक अधिवक्ता है, पैसा वैसा नहीं होगा इसके पास, ये कहाँ है, तो चलो हटाओ। ये इसका क्या बायोडाटा है, जो हाईकमांड टीम सर्वे के लिए भी थी इसका क्या बायोडाटा है। तो ये सर 20 लाख पार्टी फंड में दे दिया, अभी चेक दे दिए, क्लियर हो गया, मैसेज गया, फाइन का फॉर्म भी इशू कर दिया। तो सर इस सोच से अगर हम लोग अधिवक्ता, जिसको आजादी आंदोलन तमाम हर जगह कहते अधिवक्ता लड़ाई लड़ी इतिहास जो भी, लेकिन सर अगर वहाँ अटैची और सफारी स्कॉर्पियो अगर एक अधिवक्ता अपनी पुरानी गाड़ी से पहुंचा, 5 साल वहाँ अपनी मेहनत किया, क्षेत्र के एक विधानसभा का, ब्लॉक का, गांव का, नाम का, देहात का, सब कुछ वो मरने जीने में उसकी जितनी हैसियत में काम कर रहा है, उसको आप टिकट नहीं देंगे तो सब कैसे प्रमोट करेंगे आप। अच्छा, ये जो तमाम पार्टियों के जो 238 राज्यसभा में है और जो ये राज्यसभा की सीट है 12 नॉमिनेट है, आप अधिवक्ता किसी को नॉमिनेट नहीं किए, कोटा नहीं है। अच्छा, रेखा कितने दिन गई, हरभजन सिंह कितने दिन गए, सचिन तेंदुलकर कितने दिन गए, ये 12 लोग नॉमिनेट होते, एक दिन राज्यसभा में नहीं गए, ना एक सरकार से क्वेश्चन किया। अजरुद्दीन चुन के गया था, हरभजन चुन के गए, ये लोग कितने दिन संसद अटेंड किए, कितना क्वेश्चन अटेंड किए। तो सर आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे, जो अधिवक्ता लिख रहा पढ़ रहा है, वो एक्ट के बारे में जानना है, अमेंडमेंट जानना है। अभी सर डीआरटी में अमेंड हो गया था, तो हम लोगों ने विरोध करके उसको एक पिटीशन, हम लोग यहाँ 17 जिला ले आए लखनऊ से लड़के, उसकी पिटीशन फाइल हुई, हम लोग खुद पर्सनल लखनऊ बेंच में गए, उसमें गलत अमेंडमेंट किया था जेटली साहब ने, हम लोगों ने आंतरिक व्यवस्था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।